सबको जी यीशु। दिसंबर 8 तारीख को सर्वोदय कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व त्योहार मनाया जाता है। कुंवारी मरियम के आदर में इस दिन हम विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। इस त्योहार की तैयारी में हम लोग विशेष प्रार्थनाएं रखते हैं, उपवास रखते हैं, विशेष भक्ति माता मरियम के प्रति हम रखते हैं। इस पर्व के विषय में जब हम सोचते हैं, हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि कुंवारी मरियम को परमेश्वर ने अनादि से चुन लिया था ताकि वो अपने पुत्र की मां बने। जब हम कहते हैं कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, उसका मतलब यह है कि वह जन्म पाप के कलंक से वो मुक्त थी। यानी पिता परमेश्वर ने जन्म पाप के कलंक से कुंवारी मरियम को बचा के रखा। इस सच्चाई की घोषणा 9वां पियूस पोप ने सन 1854 में की। उस समय से लेकर या उसके पहले से लेकर आदिम कलीसिया में इस त्योहार को मनाया जाता है। हम जानते हैं जोआकीम और अन्ना की बेटी के रूप में कुंवारी मरियम का जन्म हुआ था। ईश्वर अपने पुत्र की मां बनने के लिए कुंवारी मरियम को विशेष रीति से चुन लिया। इस घटना को आज का दिन हम याद करते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं 5वां वचन कि माता के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। देखिए, माता के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। तो माता मरियम के जीवन में भी, उनके जन्म के संदर्भ में भी यही बात हुई। आदिम माता हेवा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:20 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य ने, आदम ने पहली स्त्री का नाम हेवा रखा और वो सारी मानव जाति की मां है, माता है, सारी मानव जाति की माता है, जिसके आज्ञा भंग के कारण दुनिया में पाप का आगमन हुआ। तब से लेकर मानव जाति जन्म पाप के अधीन रही। जन्म पाप का इस कलंक को मिटाने के लिए प्रभु यीशु उत्पन्न हुए। हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में कि समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से जन्म लिया और नियम के अधीन रहा। समय की पूर्ति पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वह कुंवारी से उन्होंने जन्म लिया। वो कुंवारी है, कुंवारी मरियम। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आदिम हेवा, आदिम माता अगर पाप के लिए, दुनिया में पाप के लिए कारण बनी है, तो ये दूसरी हेवा, जिसे हम माता मरियम को कहते हैं, तो दूसरी हेवा के द्वारा पाप का विनाश हुआ। जब उन्होंने परमेश्वर के सामने उन्होंने हाँ कह दिया कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो, उस समय वो सारी मानव जाति की मां बनी, जो अपनी संतानों को पाप से मुक्ति की ओर ले जाती है। तो परमेश्वर ने एक विशेष कृपा के माध्यम से, विशेष अनुग्रह और आशीष के द्वारा कुंवारी मरियम को जन्म पाप से
पाप के कलंक से, आत्मा को जो कलंक लगता है उससे उन्होंने बचा के रखा। इसलिए उनका पर्व हम आज धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या संदेश ये पर्व हमें देता है? ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में एक सपना देखते हैं। हर एक व्यक्ति के जन्म का एक उद्देश्य रहता है। इसलिए माता के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। जब प्रभु ये कहते हैं कि ईश्वर के मन में एक विचार है, ईश्वर के मन में कुछ योजना है, एक सपना है हर एक व्यक्ति के प्रति, ये बात हम ना भूलें। इसलिए हर एक बच्चा जो माता के गर्भ में उत्पन्न होता है, ईश्वर के विधान के अनुसार ही उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी उस संतान का नुकसान पहुंचाना, उस संतान को नष्ट करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम सबके जीवन के प्रति ईश्वर के मन में एक सपना है। हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो हमें ईश्वर की इच्छा क्या है, मेरे प्रति, मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है, योजना क्या है, इसको समझने का मुझे प्रयास करना चाहिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, आशामय भविष्य की योजनाएं। उस योजना को ठुकराने का किसी का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह कुंवारी मरियम को पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार किया, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तैयार करता है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर तैयार करता है। हम भी पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, योग्यता के साथ सैक्रामेंट्स को, संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं, उस समय हमारे जीवन में भी पवित्रता आ जाती है। हम भी पवित्र हो जाते हैं। उस पवित्रता को फिर हम नष्ट ना करें, हम पवित्रता को नष्ट ना करें। इसलिए अगर आपके जीवन में अपवित्रता का दाग है, आप बार बार पाप में गिरने वाले व्यक्ति हो, या फिर पाप के चंगुल से आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, तो आपके लिए एक शुभ संदेश यह है कि आप कुंवारी मरियम की सहायता ले, जो जन्म पाप के बिना उत्पन्न हुई है। उनसे मध्यस्थता मांगे, उनसे प्रार्थना करें, उनकी सहायता ले। वो हमारी भी माता है। क्रूस के नीचे प्रभु यीशु ने हमें, माता मरियम को, अपनी माँ को हमारे लिए माँ के रूप में दे दिए। अभी हम उन्हें स्वीकार करें और हम उनकी संतान बने। हम कुंवारी माता मरियम की संतान बने। उनकी भक्ति रखते हुए, उनसे विनती प्रार्थना करते हुए हम पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें। इसी प्रकार पवित्रता में बढ़ने के कारण, पवित्र जीवन बिताने के कारण परमेश्वर ने उसे चुन लिया, और उसी प्रकार पवित्रता में जीवन बिताने के कारण ही जीवन के संकटों को, जीवन के परेशानियों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान किया। क्रूस के नीचे तक, यीशु के मृत्यु तक क्रूस का अनुसरण करने, यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने माता मरियम को योग्य बनाया, कारण वो पवित्र थी, वो आज्ञाकारी बनी रही। आज्ञाकारी हम भी बने रहें और पवित्र आत्मा के जो प्रेरणा हमें मिलती है उनको स्वीकारते हुए हम भी आगे बढ़े। संस्कारों के द्वारा प्रभु ने हमें जो पवित्रता प्रदान की है, उस पवित्रता को बनाए रखते हुए हम अपने क्रिस्ती जीवन को बिताने का पूरा प्रयास करें। प्रभु हमें आशीष दे। कुंवारी मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन के पर्व की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूं, और माता मरियम से यही प्रार्थना करता हूं कि माँ हम सबको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आमीन।